हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेट इज़ अफ्याशा ब्लॉग्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसएस एक ऐसा पोर्शन होता है जो हर पेपर में आता है। आप किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीएस सब में आता है, ठीक है। जीएस में आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर, जनरल मैथ, जनरल रीजनिंग, जनरल हिंदी, इंग्लिश एंड जनरल साइंस। क्लास 10th तक की साइंस ऐसी होती है जो आपके जीएस के हर पेपर में आती है। आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, 10th तक साइंस आपने पढ़ी है, वो सभी में कंपलसरी होता है और 10th तक की साइंस हर पेपर में पूछी भी जाती है। तो आज मैं जीएस में जनरल साइंस डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि एक जीएस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड हर पेपर में आता है, तो आप उसे स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे है अरिहंत की बुक, आप देख सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की एलटी ग्रेड की जीएस की, जिसमें से मैं आपको जीएस डिस्कस करती हूँ। तो आज देखिए, जनरल साइंस में मैं केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है द्रव और उनकी अवस्थाएं। तो इसके बारे में क्या दिया हुआ है कि द्रव और उनकी अवस्थाएं, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है और जो परिवर्तन का विरोध करती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, लकड़ी, जल, हवा आदि, ठीक है। ये वो चीज़ें होती है जो पदार्थ, जिसको कहो कि मैटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैटर वो चीज़ होती है जो विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, जो जगह घेरता है और जिनका मास होता है। विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। मैटर 3 टाइप का होता है, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव एंड गैस, यानी कि आपका गैस। ठोस क्या होता है? जिनका आकार और आयतन, यानी कि वॉल्यूम एंड शेप दोनों डेफिनेट होता है, यानी फिक्स होता है। लिक्विड वो है जिनका वॉल्यूम तो यानी आयतन तो फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता, आकार फिक्स नहीं होता। वो जिस कंटेनर में रखो उसी कंटेनर का वो शेप ले लेते हैं। गैस क्या होते हैं? जिनका वॉल्यूम यानी आयतन और आकार यानी कि शेप दोनों इनडेफिनिट होता है, ना तो उनका आकार फिक्स होता है और ना ही उनका आयतन फिक्स होता है। नेक्स्ट है आपका द्रव की अवस्थाओं का अंतर परिवर्तन। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, गलनांक कहलाता है। गलनांक क्या होता है? वो पॉइंट होता है जिस पर ठोस मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है, जिसको गलनांक भी कहते हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। वह तापमान वायुमंडलीय जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, वो क्वथनांक कहलाता है, यानी कि आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं गलनांक, और लिक्विड से गैस बनता है, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं क्वथनांक, ठीक है। पदार्थों का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अगर देखें तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, कठोरता, घनत्व और गलनांक आदि परिवर्तित होते हैं। कुछ भी नया नहीं बनता, कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती है, कोई भी नई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बनती, कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। जैसे आपका पेड़ों को काटना, नमक को पानी में घोलना, मोमबत्ती का जलना, ये सब आपका फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होता है? जैसे ईंधन का जलन, मोमबत्ती का जलना, जल का विद्युत अपघटन। इसमें क्या होता है कि आपका फिजिकल चेंज नहीं होता, केमिकल चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल चेंज होता है और कोई एक नया कंपाउंड लास्ट में बनता है, ठीक है। जैसे ईंधन का जलना, नेक्स्ट जल का विद्युत अपघटन, कागज का जलना, फलों का पकना, ये सब आपका केमिकल चेंज होता है। अब देखिए, अगर द्रव यानी मैटर का वर्गीकरण क्या होता है, तो निम्न भाग में बनाते हैं। पहला होता है तत्व यानी कि एलिमेंट, दूसरा होता है यौगिक यानी कंपाउंड, तीसरा मिश्रण यानी कि मिक्सचर। तो तत्व यानी एलिमेंट क्या होता है? समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ को एलिमेंट कहते हैं। वर्तमान में 118 एलिमेंट है, जिनमें 94 यानी 94 प्रकृति में पाए जाते हैं और शेष जो 24 है उनको आर्टिफिशियली बनाया गया है, ठीक। पारा और ब्रोमीन दो ऐसी मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एक इकलौता मेटल है जो कि लिक्विड में पाया जाता है और ब्रोमीन एक ऐसा
नॉन मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है, बाकी सारे या तो सॉलिड है या गैस है। लिक्विड में पूरे पीरियोडिक टेबल में बस यही तो है, मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी मेटल है एंड ब्रोमीन नॉन मेटल है। मानव शरीर तत्वों के प्रचुरता का क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा एंड कैल्शियम। यौगिक क्या है? कंपाउंड 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। यौगिकों को उनके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। यौगिकों के गुण उसके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। ये आपका कंपाउंड है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से जो बनते हैं उन्हें हम रासायनिक यौगिक बोलते हैं। यौगिकों को उनके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। फिजिकल मेथड से हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं, केमिकल मेथड से सेपरेट करना पड़ता है। यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, और इनके हर भाग का संगठन यानी जो कंपोजिशन है वो एक जैसा होता है, और ये एक समांगी द्रव यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। वही मिश्रण की बात करें जो कि मिक्सचर है, ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में बनाने से बनता है। कंपाउंड जो है वो फिक्स अनुपात में बनाने से बनता है, फिक्स रेशियो में, और किसी भी रेशियो में मिला दिए तो कंपाउंड जो है वो मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट किया जा सकता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं, और ये जो मिश्रण होता है यानी मिक्सचर, ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस यानी समांगी और विसमांगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। विलयन या वास्तविक विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को यानी होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? विलयन यानी कि सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें 2 चीज़ होती है, जो कम अमाउंट में होती है वो विलय यानी कि सॉल्यूट होती है, और जो ज़्यादा अमाउंट में होती है वो विलायक यानी कि सॉल्वेंट होता है। जैसे चीनी का विलयन, आयोडीन टिंचर का विलयन, नॉर्मल, उसके बाद है नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड कंसंट्रेशन। इसको दिखाने के लिए हम सॉल्यूशन में जो भी चीज़ें हैं वो सॉल्यूशन में दिखाई जाती है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे अभी रोकती हूँ, एक टॉपिक क्योंकि बस लास्ट इसमें बचा है। पहला है कोलाइडियल विलयन यानी कि कोलाइडियल सॉल्यूशन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के विसमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजेनियस मिक्सचर को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें 2 अवस्था होती है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज जो कम अमाउंट में होता है, जो फैला होता है, वो डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्सन मीडियम जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसमें फैला होता है, वो डिस्पर्सन मीडियम होता है। विलय के कणों का आकार बड़ा होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, और ये टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट इन दोनों को भी दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल क्या है कि द्रव, डिस्पर्स फेज आपका द्रव गैस में तो उसको एरोसॉल बोलते हैं, सॉलिड गैस में उसको एरोसॉल सॉलिड बोलते हैं, गैस लिक्विड में उसको फोम बोलते हैं, लिक्विड में उसको इमल्सन बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड में उसको सॉल बोलते हैं, गैस सॉलिड में उसको फोम बोलते हैं, लिक्विड सॉलिड में उसको जेल बोलते हैं, और सॉलिड में उसको ठोस सॉल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक मेरा ख़त्म हो रहा है द्रव। नेक्स्ट है परमाणु संरचना, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे बहुत बोरिंग ना हो जाए आपका वीडियो। तो बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। बाय बाय।